मीटिंग में रहेंगे, बिकॉज़ एक-एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ये चीज़ें सीखनी है, ठीक है? इसमें कोई जल्दबाज़ी नहीं है, बिकॉज़ अगर आप कोई चीज़ सीखने के लिए आए हैं, वॉइस धीरे आ रहा है मेरा? अभी क्लियर है? अगर कोई चीज़ आप लोग सीखने के लिए आए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो मैं यही चाहूँगी कि बेस्ट चीज़ आप लोगों तक डिलीवर कर सकूँ। गुड न्यूज़ ऑल ऑफ यू, जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि लास्ट में जो क्लाइंट्स हमारे रहेंगे, उनको हम गुड न्यूज़ प्रोवाइड करवाएँगे। ये सब उन्हीं पर्सन्स के लिए रहेगा। देखो, आप सभी लोग ब्यूटी फील्ड से, और आप सभी लोगों का एक ड्रीम होता है। वो क्या ड्रीम होता है कि आप ये चाहते हो कि मैं बेस्ट मेकअप और स्किन एक्सपर्ट बनूँ ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड, अपने-अपने स्टेज पे, ठीक है? आप लोगों को अपना नाम चाहिए, फेम चाहिए, पर्सनल ब्रांड चाहिए कि भई मेरी भी एक ऐसी पहचान हो जिससे लोग मुझे जानें। लोग सब आपके नाम बोलने से ही आपके पास रेडी हो जाएँ सर्विस के लिए, मेकअप के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, मानते हो? आज आप देखते हो इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे पर्सन्स हैं जो मेकअप के लिए बहुत फेमस हो रखे हैं, है ना? स्किन के लिए बहुत फेमस हो रखे हैं, ट्रीटमेंट के लिए बहुत फेमस हो रखे हैं। इनका क्या रीज़न है? बिकॉज़ उनके पास नाम है, फेम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप भी ये चीज़ अचीव करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। टॉप रैंक अगर आप ये चाहते हो अपने सैलून या क्लिनिक में टॉप रैंक अचीव करना, तो वो भी कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि मैं एक अपना स्किन केयर का ब्रांड रेडी करूँ, ठीक है? तो आप वो भी कर सकते हो। अपने-अपने दम पे आप अपनी-अपनी सारी अपनी जो ड्रीम्स हैं उनको आप अचीव कर सकते हो, ठीक है? अगर आप ये मानो कि इतने सारे ड्रीम्स जो आप सोच रहे हो, सब सोचना थोड़ी है उनको। अगर ये सच होने लग जाए तो कैसा रहेगा डे बाय डे? बहुत अच्छा रहेगा। ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर आप सभी लोगों तो कहीं न कहीं आप अपने आप को थैंकफुल बोलो कि आप लोगों ने ये फील्ड चूज़ किया है। ये बहुत ही आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ग्रो करेगा, और अभी ग्रो कर रहा है। अगर मैं इसका टर्नओवर बताऊँ ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो 900 बिलियन यूएस डॉलर, इंडियन करेंसी में अगर हम बात करते हैं तो 74.7 ट्रिलियन, मतलब बहुत ज्यादा टर्नओवर है। सो आप लोग यहाँ तो बहुत ज्यादा लकी हो, ठीक है? बट ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि आजकल हर एक इंसान चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं, मानते हो? तो वो इन्हीं सर्विसेज की यूज करता है। ये तो आप एग्री कर रहे हो, आजकल हर एक इंसान को क्या चाहिए? हम अच्छे कपड़े पहने, हम अच्छे सुंदर दिखें, है ना? चाहे फिर किसी का पैसा हो या ना हो, हर एक बंदा अपनी पर्सनैलिटी को डिजाइन करना चाहेगा, बिकॉज़ सॉरी थोड़ा बिकॉज़ अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप किसी भी मीटिंग में जाते हो, किसी भी चीज़ के लिए किसी सामने वाले को एग्री करते हो, कन्विंस करते हो अपने क्लाइंट को, तो बहुत जल्दी आपको देख के ही कन्विंस हो जाते हैं, ठीक है? लाइक जैसे कि अगर हम बात करते हैं ट्रेंड की बात करते हैं, सपोज दैट कि आज के टाइम पे क्या चल रहा है? 5G, 6G, ठीक है, ये चल रहा है। लेकिन अगर आज के टाइम पे आप एसटीडी ओपन कर लोगे, तो क्या वो आपका चलेगा? अगर आप 3G या 4G यूज़ कर रहे हो, 2G यूज़ कर रहे हो, 2G का मोबाइल आप मतलब लॉन्च कर रहे हो मार्केट के अंदर, तो क्या वो चलेगा? बताइए मुझे सभी। नहीं चलेगा, बिकॉज़ हम आज बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ग्रोथ हम कंफर्टेबल में आ गए हैं। हम अपने कंफर्ट ज़ोन में हैं कि हम घर बैठे-बैठे फ़ोन कर सकते हैं। आज एक बात बताओ, आज ज़ूम ऐप पे, ठीक है, हम 250 पार्टिसिपेंट एक साथ अलग-अलग शहर से बिलॉन्ग कर रहे हैं, सिटी से, स्टेट से, और एक साथ बैठ के मैं बोल रही हूँ, आप सभी लोग मेरे को सुन रहे हो। तो यह चीज़ क्या 10-20 साल पहले पॉसिबल थी? नहीं थी, अब भी पॉसिबल है, बिकॉज़ टाइम चेंज हो गया है, ठीक है? आपको जानना पड़ेगा कि क्या नीड रहती है मार्केट की, ठीक है? और सबसे पहले उसको देख के आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आज आप सैलून या क्लिनिक में सर्विस दे रहे हो, आपके पास क्लाइंट आ रहा है, सर्विस ले लिया, अब वो कह रहा है कि मैम मेरे पास अब मैं ना स्कैनर दे दीजिए, क्यूआर कोड दे दीजिए, मैं स्कैन कर देती हूँ, ठीक है? तो आप बताइए, अगर आपके पास में वो क्यूआर कोड नहीं रहेगा, तो फिर बहुत सारे कस्टमर्स तो ऐसे चले जाएँगे कि भाई पेमेंट का ही सॉल्यूशन नहीं है। आप बोलोगे मुझे कैश ही चाहिए, अब नहीं रहे किसी के पास, कोई नहीं रखता, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं कि आजकल लोग देखो कि मनी का एक्सचेंज भी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के थ्रू कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता चल गया, तब आपने भी क्या करा, अपने सैलून 1 सेकंड रुको, सैलून या क्लिनिक में क्या करा आप लोगों ने, ये अपने स्कैनर क्यूआर कोड वगैरह स्टार्ट कर दिया, ठीक है? जैसे ओला और उबर हो गया, सेम एज़ इट इज़ आजकल इनकी बहुत ज़्यादा
वो है डिमांड है, कहीं भी पर्सन्स को जाना है, किसी के पास नहीं है, अपनी पर्सनल कार अवेलेबल नहीं हो पा रही है, देन क्या करो, हम फटाफट से कैब बुक करते हैं और हम चल जाते हैं। इससे हमारा टाइम बचता है ना? हमें वेट नहीं करना पड़ता किसी ऑटो वगैरह का, जल्दी से फ़ोन से बुक करो, हमारे घर के नीचे आ जाती है, हम चले जाते हैं। तो कितना कम्फर्ट ज़ोन में इंसान आ गया, ये देखो आप। लाइक जैसे यस मैडम, अर्बन कंपनी वगैरह, गेट लुक, आपको पता है कि ये इंस्टेंट सर्विसेज देते हैं घर पे, लाइक फ्रीलांसिंग जो आप लोग करते हो, ठीक है? तो ये भी एक टाइम अपडेट की बात आ जाती है। तो ब्यूटी इंडस्ट्री की अगर आप बात करो तो सेम एज इट इज, आप ऐसी कोई चीज मत यूज करो जहां पे आपको ये चीज फील हो जाए कि भाई मैं तो 10 साल पहले का काम कर रहा हूँ। अगर आप जो 10 साल पहले कर रहे थे वही काम अभी कर रहे हो तो आपका बिजनेस उतना ही रहेगा जितना था, बल्कि कम हो सकता है। लेकिन अगर आप टाइम के साथ अपडेट हो जाओगे तो मे बी आपका बिजनेस बढ़ जाए। कोरियन की अगर बात करूँ तो आज तक जो आपने प्रोडक्ट यूज करे वो प्रोडक्ट आपके नियर बाय सलोन या क्लिनिक भी यूज कर रहा है। बट अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में नया है, डिमांड हाई है, और वो अगर आपको यूज करने के चांसेस मिल जाए, तो जाहिर सी बात है कि उससे आपका बिजनेस तो ग्रो होगा ही होगा। आपके पास कस्टमर्स रिपीट आपके पास ही आएंगे। पर कोरियन स्किन केयर क्यों डिमांड क्यों है, इसका क्या रीजन है? ठीक है, क्योंकि जो कोरियन प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनकी जो रिसर्च होती है ना, वो बहुत हाई क्वालिटी की रिसर्च होती है। जैसे आप देखते हो, हम कहते हैं ना इस शहर का वो मशहूर है। जैसे कि हम चाय हम असम की पीते हैं, लाइक जैसे हर एक कंट्री या हर एक सिटी का क्या होता है कि कोई ना कोई चीज जो फेमस होती है। लाइक वैसे ही जो कोरिया है ना, उसके अंदर जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट बेस्ड, जिनका यूज करके या एक्सट्रैक्ट का यूज करके प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, उनका एनवायरमेंटल बहुत अच्छा है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि कोरियन जो प्रोडक्ट्स है उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है। पूरे के पूरे नेचुरल प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं अपने पास, हाई टेक्नोलॉजी यूज की गई है। ठीक है, जैसे कि आजकल क्या मार्केट में आपके पास ऐसे ही कस्टमर्स आते होंगे, पिगमेंटेशन के, एंजिंग के, स्किन व्हाइटनिंग के। मानते हो कि मैम मुझे पिगमेंटेशन में वही स्पॉट्स आ गए, स्कार्स आ गए, ब्लेमिश आ गया, मलाजमा आ गया, है ना? रिंकल्स, फाइन लाइंस, आजकल क्या हो रहा है, बहुत ही कम एज में लोगों को रिंकल्स, फाइन लाइंस आ रहे हैं। स्किन व्हाइटनिंग, लोगों को गोरा दिखना है। देखो अब आप, काला है तो गोरा दिखना है, मतलब जो बर्थ कलर है वो उनको पसंद नहीं है, उनको गोरा दिखना है। हर एक इंसान का अपना अपना ओपिनियन है, ठीक है? सो कोरियन, कोरियन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको 101% रिजल्ट देगा ही देगा इन सारी प्रॉब्लम्स के अंदर। अगर आप एक नेचुरल, ये नहीं कहूंगी मैं आपको आज पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट करा, कल पिगमेंटेशन गायब, आज इंसान काला है कल इंसान गोरा हो जाएगा, नथिंग। ये कमेंटमेंट नहीं करनी हमें क्लाइंट को, ठीक है? नहीं आपको करनी है। हमें क्या करना है, हमें नेचुरल तरीके से क्लाइंट को रिजल्ट देना। हाउ टू गेट कोरिंग ग्लास स्किन। अगर आपको कोई कह दे कि मैम आइए ट्रीटमेंट करवाइए, कोरिंग ग्लास स्किन पा लीजिए 1 घंटे के अंदर, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बताओ, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं सारे के सारे विदाउट केमिकल प्रोडक्ट्स। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई केमिकल भी नहीं है, तो क्या वो एक दिन के अंदर होगा? ये नहीं होगा। अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है ना, तो वो आपको उल्लू बना रहा है। जाहिर सी बात है, कोई भी जो आपका बर्थ कलर है, अगर आप उसको चेंज करने निकले हो, आपको क्या लगता है कि वो चेंज हो जाएगा? नहीं। आपके फेस पे जो प्रॉब्लम पिगमेंटेशन लास्ट 20 सालों से चलती हुई आई है, क्या वो एक दिन के अंदर खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। अगर कोई भी आपको ये चीज, तो जाहिर सी बात है वो फेक है। तो आपको इन चीजों से बच के रहना, और अपने क्लाइंट्स को भी आपको गाइड करना है कि ये सारी की सारी जो चीजें वो फेक है, ठीक है? हम आपको गाइड करते हैं कि कैसे आप लोगों को, जब क्लाइंट को प्रॉब्लम्स होती क्यों है, पहले हमें रीजन। आजकल क्या हो रहा है, कोलेजन, ग्लूटाथायोज, सबने सबने सुने ये दो नाम। कोलेजन क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? कोलेजन एक टाइप का प्रोटीन होता है, जैसे हमारे फेस पे रिंकल्स, फाइन लाइंस आ जाते हैं, स्किन हमारी डल हो जाती है, एज हमारी बड़ी बड़ी दिखने लग जाती है, ठीक है? तो कोलेजन की मात्रा अगर हमारी स्किन के अंदर अच्छी रहती है तो हमें रिंकल्स, फाइन लाइंस जल्दी नहीं आते। हमारी बॉडी में जो लिफ्टिंग है, फेस हमारा लिफ्ट रहता है हमेशा, ठीक है? हम ज्यादा एज के नहीं लगते हैं। आजकल क्या है ना कि 25-26 सालों से ही फेस लटक रहा है लोगों का, रिंकल्स, फाइन लाइंस देखा है आप लोगों ने? तो ऐसा नहीं होगा जब हमारे अंदर कोलेजन अच्छा रहेगा। और वो कैसे रहेगा वो मैं आपको गाइड करूंगी। कोलेजन क्या होता है ना कि जैसे अब 20 साल 25 साल के बाद में आपकी जो एज होती है उसमें हर साल 1% कोलेजन माइनस होता जाता है। हर साल आपका जो कोलेजन है वो रिड्यूस होता जाता है ड्यू टू सम रीजन, लाइफ स्टाइल, ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें उसको ही चेंज करना है। जैसे यही है लैक ऑफ कोलेजन। जैसे कि ये हमारे फोरहेड पे, आई एरिया पे जब हम स्माइल करते हैं तो हमारी आंखों के पास क्या शो होने लग जाते हैं लाइंस,
विजिबल माउथ एरिया पे लाइंस विजिबल, इनका रीजन क्या है? इनका रीजन यही है। तो ये जो रीजन है, अगर हम इस रीजन को ही हटा दें तो क्या हम एक बहुत अच्छी स्किन पा सकते हैं? ग्लूटाथियोन क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोसेस होता है वो। अगर वो नहीं बनता है तो फिर हमें ये प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमें एक तो ग्लूटाथियोन, एक कोलेजन, इन दोनों की मात्रा को अपनी बॉडी, इनके जो सेल्स होते हैं अपनी बॉडी में बनाए रखने हैं। तो फिर वो किस तरीके, जैसे आजकल तो लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से चीजें ले रहे हैं। बट नहीं, अगर आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है, आप अंदर ही अपनी चीजों को बना सकते हो, तो आप बनाइए। तो हम ऐसे प्रोडक्ट हम यूज करेंगे जो हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन को बूस्टअप करते हैं, चाहे जिससे क्या होगा कि हमें रिंकल्स, फाइलेंस, पिगमेंट जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेलानिन, कौन कौन जानता है मेलानिन के बारे में, बताओ मुझे। हर कोई जानता होगा। मेलानिन में ऐसा क्या होता है कि भाई काफी लोग तो बहुत गोरे होते हैं, काफी लोग काले होते हैं। इसका क्या रीजन होता है ये बताओ। बहुत रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि एक मेलानिन होता है, एक मेलानोसाइट होती है, ठीक है, जो मेलानिन हार्मोन क्या होती है, प्रोड्यूस करती है। अगर किसी की बॉडी के अंदर मेलानिन हार्मोन बहुत ज्यादा है या फिर ज्यादा है तो उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क रहेगा। किसी के अंदर कम है तो उसमें क्या होगा कि वो थोड़ा फेयर लुक करेगा। ठीक है, देखते हो अफ्रीका के लोगों को देख लो, यूएसए के लोगों को देख लो, आप देखा करो। और अपने इंडिया में तो हर तरीके के मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने इंडिया में कॉम्बिनेशन पर्सन है। सो वैसे ही हमें क्या करना है, हमें मेलानिन को करना है अपनी बॉडी में कम, और कोलेजन और ग्लूटाथियोन को की जो मात्रा है उसको करना है हमें ज्यादा। आया समझ में? तो हम वो कैसे करेंगे, तो वो प्रोसेस हम नेचुरली करेंगे। हमारे पास ऐसे बहुत सारे सिरम्स और क्रीम अवेलेबल है जो कोलेजन की मात्रा को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, विटामिन सी के प्रोडक्ट्स अपने पास है, रेटिनॉल्स वगैरह है, विटामिन ए है, पेप्टाइड्स है, जो स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे स्किन में बूस्टअप करने का काम करते हैं, हाइलोनिक एसिड है जो कोलेजन को बूस्टअप करता है। तो ऐसे सारे के सारे नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, इंग्रेडिएंट्स हम कह सकते हैं, जो नेचुरल वे में हमारी स्किन के अंदर एंटर करते हैं और उसके बाद हमारी स्किन को प्रिपेयर करते हैं, हमारी स्किन को वो चीज प्रोवाइड करवाते हैं जो एग्जैक्टली हमारी स्किन की नीड होती है। सनस्क्रीन SPF 50 प्लस, जो एकदम प्लस प्लस प्लस, जो हमारी स्किन के लिए एकदम बेस्ट रहता है। एंटीऑक्सीडेंट्स है, रेगुलर स्किन केयर भी हम आप लोगों को गाइड करवाएंगे। आप जैसे किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हो, ट्रीटमेंट के बाद में क्या है कि बंदे को आप होम केयर रिकमेंड करो फॉर डेली मेंटेनेंस के लिए, कि भाई आप होम केयर यूज करो। ठीक है, वीकली एक्सफोलिएशन भी करेंगे हम आपकी स्किन को, मंथली फेशियल आप क्लाइंट को रिकमेंड करो कि आप मंथली फेशियल, मंथली ट्रीटमेंट के लिए हमारे सैलून क्लिनिक में विजिट करो। इससे क्या होगा, इससे आपके स्किन पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलवेज आपकी स्किन एज अ कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट से जो ग्लो आता है ना सॉरी, जैसे कोरियन गर्ल या बॉय की स्किन होती है ना, वैसी आपकी स्किन बन जाएगी। ठीक है, ब्यूटी इंडस्ट्री में अगर हम नॉर्मल प्रोडक्ट्स को यूज करो, जाहिर सी बात है आपका बिजनेस नॉर्मल ही चलेगा। बट इन ब्यूटी इंडस्ट्री अगर आप कोरियन प्रोडक्ट्स को यूज करो तो आपको जो बिजनेस है वो 10 गुना इंक्रीज हो जाएगा। सो डिसाइड आप लोगों को करना है कि आपको कौन सा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बताइए जल्दी से। आपको अपने बिजनेस को वैसे ही चलाने से चलाते आए, आपके अपने बिजनेस को ग्रो करना है। टेल मी, जैसे आप देखो कि कितने सारे मार्केट की डिमांड कितनी सारी है। देखो इतने सारे लोग आते हैं हमारे पास कि मैम हमें कोरियन ट्रीटमेंट करवाना है, मैम हमें कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट करवाना है, हमें हम कैसे यूज करें, हमें कैसे सिखाओ। मैम देखिए डिमांड देखो आप। आई थिंक वीडियो क्लीन नहीं हो रहा है, बट आप वैसे ही देख लीजिए इसमें कितने सारे मैसेजेस हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं, व्हाई कोरियन प्रोडक्ट इज डिफरेंट अदर मार्केट प्रोडक्ट्स। आपको कोरियन प्रोडक्ट क्यों यूज करने चाहिए और वो क्या है। सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स है वो ऑल हर्बल एंड केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है। सारे प्रोडक्ट्स में प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स जो है वो ये वही यूज किया गया, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट। सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स है वो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। मतलब कि अपना एक साउथ कोरिया के अंदर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, R&D रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केरी, जिसका फुल नाम है कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें 3000 साइंटिस्ट और 1500 PhD होल्डर्स मिलके रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट्स की। और वो प्रोडक्ट्स जैसे फॉर्मूला रेडी होता है ना, पूरा रिसर्च होता है, वो इसके अंदर रिसर्च किया जाता है। ठीक है, फिर इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो 104 साल पुरानी है, और इसमें पूरे वर्ल्ड के सब 500 टॉप कंपनी से प्रोडक्ट्स ही बनते हैं। सो अपन जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो भी इसके अंदर बन रहे हैं। सो नाउ वी आर लकी कि हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। ठीक है, जो हमारे, और ऐसा भी नहीं कि हमें मंगो नहीं,
आप लोगों को हम प्रॉपर कोरिया से मंगवा के देंगे, और कोरिया से ही नहीं बल्कि आप लोगों को आपके घर तक डिलीवर भी हो जाएंगे प्रोडक्ट्स, जिसका आप घर बैठे बैठे इजीली प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, केरी और कोलमार का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको किसी भी अदर कंपनी में, किसी भी अदर ब्रांड में देखने को नहीं मिलेगा। ये जो कंपनी है इसका नाम है एटमी इंटरप्राइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इंडिया में रजिस्ट्रेशन है। 2 गवर्नमेंट सेक्टर से इसके, केरी और कोलमार्क, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स आर डर्मा एंड लैब टेस्टेड प्रोडक्ट्स है। हेल्थ सप्लीमेंट देखो कैसे बनते हैं। We greet the world. Hello, we are Colmar. And we introduce ourselves. Our specialty is to research and manufacture so that your healthy and beautiful everyday life can be connected to tomorrow. Colmar has achieved remarkable results that surprise the world beyond Korea. Colmar, that adopted a cosmetic ODM business for the first time in Korea, is leading the global beauty market with the highest quality R&D. Made in Colmar cosmetic products are supplied to 900 beauty companies in the world. Now, Colmar is creating a new history in the pharmaceutical and biopharma field. Tegoprazan, the 30th Korean novel drug for gastroesophageal reflux disease, enters 35 countries, including USA and China, and paves its way as a global blockbuster novel drug. Connecting beauty and health to your everyday life continues with health supplement. With the innovation and extended range of ingredients, including Colmar's very own, Colmar confidently represents K-Health supplement in the global market. This is Colmar R&D complex, where 600 R&D. Hello, world. We are Colmar. Colmar leads the market. Colmar. जो मैंने आपको दिखाया कि इसमें किस तरीके से प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग होती है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि R&D सेंटर्स ना अपने पास में अलग अलग से कि पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स अलग होते हैं, स्किन केयर के अलग होते हैं, मेकअप के अलग होते हैं। ठीक है, फूड सप्लीमेंट्स अलग होते हैं, फार्मेसी के अलग होते हैं। तो सारे प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग R&D रिसर्च सेंटर्स हैं, वो होते हैं। पेटेंट, आप में से कितने पर्सन है जो ये जानते हैं कि पेटेंट क्या होता है, बताइए मुझे। ऐसे कितने पर्सन है जिनको पता है कि पेटेंट किसको कहते हैं? एनीवन, सभी बताइए, जो स्पेशली जिन्होंने आज ज्वाइन किया है पहली बार। बताओ मुझे, पेटेंट का मीन क्या होता है? पेटेंट का मीन ये होता है कि किसी भी चीज को आप कॉपी नहीं करोगे। लाइक जैसे कि आप ये मान लो कि आईफोन का लोगो होता है, उसको कोई और फोन का जो ब्रांड है वो कॉपी कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज वो उस चीज के लिए पेटेंट है। मैकडोनल्ड्स, सभी ये खाते हो आप फास्ट फूड वगैरह, ठीक है, उसका जो लोगो होता है आपने कभी देखा कि वो किसी अदर बर्गर में या फिर किसी अदर बर्गर फार्म में कहीं भी मतलब कि लगाओ नहीं, क्योंकि वो हर एक उस चीज के लिए पेटेंट रहता है। लाइक दिस, अपनी जो कंपनी है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रोडक्ट्स है, वो इसी कंपनी में मिलेंगे, अदर कहीं नहीं मिलेंगे, वो पेटेंट है। ठीक है, प्रोडक्ट का पीएच लेवल, प्रोडक्ट का जो पीएच लेवल है वो 4.5 से 5.5 के बीच में रहता है, जो हमारी स्किन के लिए बेस्ट रहता है। हमारे फेस की स्किन का पीएच लेवल भी इतना होता है। यू नो कि वर्ल्ड का 25% जो कॉस्मेटिक है वो साउथ कोरिया बनाती है, और सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड का फर्स्ट डीएनजी प्रोडक्ट भी साउथ कोरिया का ही है, जो अब इंडिया में भी अवेलेबल हो रहा है। अब ये बताओ कि डीएनजिन क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए सभी, डीएनजिन क्या होता है? आप लोगों ने एंटी एंजिन तो बहुत सुना होगा ना, डीएनजिन का मीन क्या होता है बताओ सभी, सभी का रिप्लाई आना चाहिए। देखो, एंटी एजिंग का मीन होता है कि रिंकल्स और फाइन लाइंस को कम करना, और डी एजिंग का मीन होता है कि आपकी एज को रिवर्स लेके जाना। आपने देखा है कोरिया के जो पर्सन्स होते हैं ना, वो अपनी एज से बहुत ज्यादा यंग लगते हैं। इनका रीजन क्या है? उनका एनवायरमेंट है, उनका स्किन केयर, राइट, उनका खाना पीना। प्रोडक्ट्स पार्टिकल साइज, प्रोडक्ट्स की पार्टिकल साइज 40 से 50 नैनोमीटर की होती है। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट है, आप में से कौन कौन पर्सन जानता है? अच्छा, आप में से कितने पर्सन जो हमारी स्किन के पोर्स का साइज जानते हैं? स्किन के पोर्स का साइज कितना है? 100 से 120 नैनोमीटर स्किन पे लिखा हुआ है। ठीक है, स्किन की, हमारी जो स्किन होती है इसमें हल्के 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 पोर्स होते हैं, सभी को पता है ना ये चीज। तो उनका साइज होता है 100 से 120 नैनोमीटर का। और अब ये मानो कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जिसका पार्टिकल 200 नैनोमीटर का, तो क्या वो हमारी स्किन के अंदर जाएगा? भाई, अगर आज मैं ये बोलूंगी मैं पूरा का पूरा तरबूज बिना काटे अपने मुंह में खा सकती हूँ, क्या मैं खा सकती हूँ?
मैं नहीं खा सकती, बट मैं एक छोटी-सी टॉफ़ी या कुछ भी छोटी-सी चीज़, या फिर आप मतलब आप मान लो कि कोई कैंडी हो गई, वो मैं इज़िली खा सकती हूँ। क्यों? कि वो मेरे मुँह से छोटी होगी और तरबूज तो बहुत ही बड़ा है। सेम एज़ इट इज़ हमें ऐसे ही प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए जो हमारी स्किन के अंदर चले जाएँ, हमारी स्किन के पोर्स के साइज़ से छोटे हों। और अपने जो कोरियन प्रोडक्ट्स हैं, उनके पार्टिकल साइज़ है वो 40 से 50 नैनोमीटर का, जो हमारे स्किन के अंदर इज़िली चले जाते हैं। 6 मैन टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है, हाई प्यूरिफायर फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, फ्रेश बायोटेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, मल्टी लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी। जितने भी जो यूज़ किए गए, इसमें कोई कलर वगैरह कुछ भी नहीं है। सारे के सारे फ्रेश हर्ब यूज़ किए, ड्राइड हर्ब नहीं यूज़ किए गए। अगर कोई प्लांट लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है। सारे के सारे नेचुरल जो एक्सट्रैक्ट होते हैं ना, उनका यूज़ किया गया है, ठीक है? ये सारे कोरियन पाई, जैसे कि बिग स्टेप हो गया, ठीक है? राइस एक्ट्रेस हो गया, लिंटेस हो गया, जितने भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, कोरिया का एनवायरनमेंटल ऐसा है ना कि वहाँ पे कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट्स पाए जाते हैं, जो कहीं और नहीं पाए जाते और बहुत रेयर पाए जाते हैं। उनका यूज़ करके इन प्रोडक्ट्स को बनाया गया है। मल्टी लेयर टेक्नोलॉजी मतलब स्किन के अंदर इज़िली अब्ज़ॉर्ब हो जाना। आप लोग जानते हो कि हर एक फील्ड में से आप लोग एज़ ब्यूटी के फील्ड में, और आपको अपने इंडिया के लेवल पे सबसे अच्छा सर्विस देने वाले का मतलब आपको ये मिल जाए कि आप टॉप रैंक अचीव कर लेते हो और आपको अवार्ड मिल जाए, तो कैसा लगेगा आप लोगों को? ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोगों को मिल जाए तो कैसा लगेगा? बढ़िया। सेम एज इट अपने पास जो एडवांस कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट की किट है ना, जो डी-एनजिंग है, उसको ट्रिपल क्राउन का अवार्ड मिला गया है इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। गारंटेड बाय डर्मा टेस्टेड ही वो प्रोडक्ट है। 30 डेज की मनी बैक गारंटी है। इफ यू नॉट सेटिस्फाइड आप रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है? कंपनी इंडिया के अलावा और भी बहुत सारे देशों में है। अगर आपका क्लाइंट आउट ऑफ इंडिया है तो वहां पे भी आप उनको पहुंचा सकते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है? ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे कंपनी का हेड ऑफिस है इंडिया के अंदर, हरियाणा में पड़ेगा ये, और ये कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, देख लीजिए आप, ठीक है? अगर आपको ये चाहिए तो पर्सनली आप लोगों को शेयर कर देंगे। प्रोडक्ट्स कैसे मिलेंगे आप लोगों को? कंपनी के 2 वेयर हाउस है, एक गुड़गांव में रेवाड़ी साइड और एक वेस्ट बंगाल। ये जो ब्लू एरिया है, स्काई ब्लू, ये उन लोगों को है, मतलब जो उन लोगों को मिलेगा गुड़गांव की साइड से, और जो वेस्ट बंगाल वाले पर्सन्स हैं उनको कोलकाता वाले वेयर हाउस से प्रोडक्ट्स है वो रिसीव हो जाएगा, ठीक है? फेशियल, आप लोगों की नजरों में फेशियल के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, पोर्स को क्लीन करता है, या ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जो हमारी स्किन में डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करता है, बॉडी में सॉरी स्किन में लिफ्टिंग प्रोवाइड करवाता है। बताओ आपके अकॉर्डिंग फेशियल कितने-कितने दिनों में कस्टमर को लेना चाहिए? बताइए मुझे। अकॉर्डिंग टू यू फेशियल कितने-कितने दिनों में कस्टमर्स को आप लोग रिकमेंड करोगे कि भई आप आ जाया करो? कितने-इतने दिनों में आपके कस्टमर्स कितने दिनों में? जल्दी बताइए सभी, मैं आप लोगों के वेट कर रही हूँ रिप्लाई का। 21 दिन के अंदर फेशियल। अच्छा, मतलब हम 15 से 20 दिन के अंदर भी रिकमेंड कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो देखो अगर मशीन नहीं यूज़ की हुई तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है? चलो, ओके। सो नाउ अगर मैं बात करती हूँ कोरियन ब्यूटी का, ठीक है? कि कोरियन ब्यूटी के अंदर क्या है? तो कोरियन ब्यूटी के अंदर आप लोगों को स्टेप्स दिख रहे होंगे। आप लोग कितने फेस वॉश यूज़ करते हो? हम फेस वॉश यूज़ करते हैं 1 या 2, सॉरी 1 जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वाटर बेस्ड क्लींजर। लेकिन कोरिया में क्या होता है कि 2 क्लींजर यूज़ होते हैं। पहला होता है अपना ऑयल बेस्ड क्लींजर, दूसरा होता है वाटर बेस्ड क्लींजर। तो अभी हम आपको यूज़ करके दिखाएँगे 5 मिनट के बाद में। एक्सफोलिएशन करेंगे, हमारी स्किन पे जो डेड लेयर होती है, रिंकल्स, फाइन लाइन्स, ये जो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होते हैं, इनको रिमूव किस तरीके से करेंगे? जब हमारा क्लींजिंग प्रोसेस एकदम कंप्लीट हो जाएगा व्हेन, तब हम यूज़ करेंगे अपना स्किन केयर सिस्टम, जो हमारी स्किन के अंदर कोलेजन को बूस्ट अप करेगा, ठीक है? रिंकल्स, फाइन लाइन्स को कम करेगा। टोनर हो गया, क्रीम हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, एसेंस हो गया। आँखों के लिए स्पेशली हमारे पास में अलग से आई क्रीम है। फिर लास्ट में अपने पास में 2 मार्क्स है, सीट मार्क्स और पिल ऑफ मार्क्स, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और लास्ट में सबसे मेन स्टेप सनस्क्रीन, जो हमें स्किप नहीं करना, वो सनस्क्रीन हमें लास्ट में यूज़ करना है। तो ये तो वो के लिए बहुत ज़रूरी थी जानना, ठीक है?
क्योंकि आप लोग फ्यूचर में कोई भी प्रोडक्ट अगर अपने सैलून या क्लिनिक के यूज कर रहे हो तो क्या आप बिना जाने उसको यूज करोगे? आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए ना कि उसमें अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई है, कैसे उनको बनाया गया है, सारी चीजें। तो वो चीजें मैंने आपको बताई। अब मुझे ये बताइए कि ये कुछ आपको सीख मतलब समझ में आया या नहीं आया? कोई चीजें आपको पता चली? क्योंकि कल कोई ऐसा कोई स्मार्ट क्लाइंट आपके पास आता है और वो फर्क पूछता है मार्केट के प्रोडक्ट्स और फॉरेन प्रोडक्ट्स में, तो क्या डिफरेंस बताओगे दोनों में? मैंने को टेक्नोलॉजी आप लोगों को बताई है, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है? वरना ऐसा भी नहीं, हमें इतना उल्लू भी नहीं बनना है कि हमारे पास कोई इंसान आ रहा है, कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके और उसके ऊपर लिखा हुआ है कोरियन और वो हमें दे रहा है कि लीजिए मैम कोरियन प्रोडक्ट्स। तो जबकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग मुंबई में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, गुजरात में हो रही है, तो इंडिया में बन रहा है प्रोडक्ट और वो कोरियन प्रोडक्ट हो गया क्या? कॉमन सेंस की बात है, ठीक है? सो आप लोगों को ये बैकग्राउंड चेकअप करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो एग्ज़ैक्टली कहाँ पे बने हुए हैं। सो नाउ हम स्टार्ट चलते हैं डेमो की तरफ। सो डेमो को कंटिन्यू करने के लिए हमारे बीच में नाज मैम प्रेज़ेंट है, जिनको ब्यूटी इंडस्ट्री का काफ़ी एक्सपीरियंस है और मैम आउट ऑफ इंडिया भी काफ़ी वर्क कर चुकी हैं, ठीक है, ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर। सो मैं मेरे और आप लोगों के वार्म वेलकम के साथ में मैम को इनवाइट करूँगी। सो आप लोग चैट बॉक्स से